क्या बायो में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होगी? सो हाय एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ होप। सबके मन में प्रिपरेशन के टाइम ये ख्याल जरूर आता है कि बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से 360 ऑन 360 आ जाएंगे। लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी रीडिंग के अलावा आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना जरूरी होता है। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो कि एनसीईआरटी की लाइंस में छिपे रहते हैं वो आपको समझना जरूरी है, राइट? Means focus on understanding the NCERT textbook truly. NCERT के कुछ यूनिट्स जैसे जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक यहाँ आपको NCERT के अलावा भी पढ़ना होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि NCERT टेक्स्ट बुक आर द फाउंडेशन ऑफ नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन, बट ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ आपको NCERT के बाहर से भी पढ़ना होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो वो इसलिए इन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश की गई है, लेकिन आधी अधूरी जो आपके सर के ऊपर से जाएगी। सो आई रिकमेंड यू कि आप कोई अच्छे टीचर से इन्हें पढ़ें, ना कि खुद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी भर भर के पूछे जाते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार नीट 2025 में जेनेटिक्स से पेडिग्री टॉपिक का क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए। रीडिंग के टाइम बायो में एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको कवर करते जाना है। अब एनसीईआरटी के बाद आपको हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि प्रीवियस ईयर के किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इसके लिए आप पीवाईक्यू बुक भी खरीद सकते हैं, या तो आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, जहाँ से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बायो में ये होता है कि आपको बायो में रेगुलरली रिवाइज करना होता है। अगर तो आप बायो में रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चैप्टर को भूल जाएंगे, और अगर चैप्टर भूल जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अब कुछ नहीं जानता उस चैप्टर के बारे में, और आप सोचेंगे कि अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा उस चैप्टर को। नहीं, ये आपको नहीं करना है। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी कोचिंग में या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं चैप्टर खत्म हो जाए, आपको बायो में शॉर्ट नोट टाइप बनाना है, उसके पीवाईक्यू लगाना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करना है। बायोलॉजी में आपको रेगुलरली रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रेगुलरली रिवाइज करने से आप चीजों को भूलते नहीं हैं। आपको याद रहता है कि किस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ वन शॉट्स की, तो वन शॉट में उन्हें रिकमेंड करूंगी जिन्होंने पहले वो चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं और वन शॉट से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश की गई है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और वन शॉट में आपको सिर्फ चैप्टर का रिव्यू दिया जाएगा कि हाँ ये इसमें ये है। तो आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लॉन्ग लेक्चर्स लेने हैं, वहाँ से आपको आपके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, और फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करते जाना है टाइम टू टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Keep watching, keep smiling.